आज जो पिछले 2 दिन से इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जो पिछले 2 दिन से फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके बाद तूफ़ान जो आया है और वो परसों से ही फिर वो एक्सेस ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के उस वेबसाइट पे, ना फॉर्म डाउनलोड हो रहे हैं ना ही वो वेबसाइट खुल रही है। तो लिहाजा इससे एक बदनीयती ज़ाहिर होती है हर तरफ से और हर जगह से। जो 14 दिन में फॉर्म 45, फॉर्म 46, 47, 48, 49 अपलोड होने थे 14 दिन के अंदर अंदर सेक्शन 95 सब सेक्शन 10 के मुताबिक, वो नहीं हुए। लिहाजा पहली गलती या आप जुर्म कहें वो हुआ है। अब दूसरा जो मामला है वो ये है कि अब वो 27 दिन लगा के 26 दिन लगा के अगर आपने फॉर्म डाल ही दिए हैं तो कम से कम उसको सस्टेन करें। फिर परसों आपने देखा पूरा नेटवर्किंग जो है, आपका इंटरनेट बंद हो गया, व्हाट्सएप बंद हो गया, ट्विटर तो पहले से ही बंद है, और उसके लिए हमें बात करना, हमें ये पेपर लेना एक दुश्वार रास्ता हो गया। हाँ, अलबत्ता हमने वो फॉर्म डाउनलोड कर लिए। एक कमाल की बातें हैं, कोई एक ख़राबी हो तो हम आपको बताएं। जब चोर चोरी करता है तो अल्लाह उसकी अकल और उसका दिमाग बंद कर देता है, और चोरी करते वक्त ऐसी ऐसी उन्होंने हरकतें की हैं। अब मसलन ये पूरे पाकिस्तान में ये सब कुछ किया है। मेरे वाले हलके में भी अगर आप देखेंगे, आपका कैमरा तो नहीं दिखा सकेगा, ये 168 को 468 किया है। जब ये 468 कर दिया तो इसके 2 खाने होते हैं, अगले खाने में उसको 168 ही रहने दिया। ये आप देख लें, दोनों को इकट्ठे मैं अगर कर दूं तो ये 468 है, जिसको 168 को 468 किया, और उसके बाद इसी को ही अगले खाने में वो 168 ही रहने दिया। ये एक नहीं, कई जगहों पे ये किया। ये मेरे हलके की बात कर रहा हूँ। इसी तरह नवाज शरीफ का, हलीमा दिल शेख का, बाकी लोगों का कई हलकों में ये किया। कई जगह पे अब मसलन मैंने टोटल मेरे हैं 387 पोलिंग स्टेशंस, जिसमें उन्होंने टेम्परिंग की है और कटिंग की है, फोर्जरी की है, जो जुर्म किया है, जिसके ख़िलाफ़ हम प्रोसीड करेंगे कानून के मुताबिक। उनके ख़िलाफ़ FIR भी कटाएंगे, ये जेलों में भी जाएंगे, ये नौकरी से भी जाएंगे, रिटर्निंग अफसर हूँ या हमारे जो अपोनेंट कैंडिडेट हूँ। अब उन 183 में कुछ, अब जैसे मैं आपको चंद एक बता देता हूँ कि जिस तरह इन्होंने किया है। मसलन पहला पोलिंग स्टेशन है, उसके अंदर एक्चुअल रिज़ल्ट फॉर्म 45 जो कि हम सब के पास हैं, मेरे वोट थे 230, मेरे अपोनेंट के थे तारिक फजल के 149। अब मैं 81 की लीड से जीतता हूँ, उसको टेम्पर किया, मेरे रहने दिए 230 और उसको कोई चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज़ रहने दिया, पहला वाला। अब आ जाते हैं दूसरे वाला पोलिंग स्टेशन। दूसरे पोलिंग स्टेशन पे मेरे वोट थे 170, मेरे अपोनेंट के थे 97, डिफरेंस में लीड थी मेरी 73। अब उसको चेंज किया, कटिंग की, टेम्परिंग की, मेरे वोट कर दिए 78, मेरे अपोनेंट के कर दिए 297, यानी 97 से आगे 2 लगा दिया, और उसको जिता दिया 219 से। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 3, मैं 3-4 से आपको बताता हूँ। 254 मेरे वोट थे पोलिंग फॉर्म 45 ओरिजिनल के मुताबिक, 152 मेरे अपोनेंट के थे, मेरी लीड थी यहाँ 102 वोट से। अब इसको चेंज कर दिया, 254 को 152 कर दिया मेरे वोट, और मेरा जो वोट था यानी इसको रिवर्स कर दिया, टोटल रिवर्स कर दिया। जो मेरा वोट था उसको डाल दिया, जो उसका वोट था मेरे खाते में डाल दिया टेम्परिंग करके। लिहाजा जो मैं 102 वोट से जीता हुआ था, 102 वोट से मुझे हरा दिया। इसी तरह आप अगर देखेंगे पोलिंग स्टेशन नंबर 5, 220 वोट थे मेरे, 128 थे अपोनेंट के, 92 वोट से मैं जीत रहा था, और यहाँ किया 120 मेरे कर दिए 220 को, यानी 2 को 1 कर दिया, और जो मेरे अपोनेंट के थे 128 उसको 358 कर दिया, और यहाँ मुझे 238 से हरा दिया। और कई जगहों पे उन्होंने
फिर उलट कर दिए उसी तरह, जो मेरा वोट था उनके खाते में, उनका वोट था मेरे खाते में। ये तो चंद एक चीज़ें हैं। अब इसमें एक और इनकी बेईमानी पकड़ी गई, एक और, वो मैं आपको दिखा दूं, बता भी दूं। अब आप देखेंगे ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां इन्होंने मसलन 1100, मैं आपको बताता हूं, 1139 पोलिंग स्टेशन है, 252, 1139 यानी 1139 टोटल वोट है। कास्ट कितने होते हैं, बड़ा अजीब सी बात है, कास्ट कराए हैं इन्होंने जो जिसमें टेम्परिंग की है 1138, सिर्फ एक बंदा था जिसने वोट पोल नहीं किया, एक रिजेक्ट किया और 1137 वैलिड वोट डिक्लेयर किए। ये रिज़ल्ट बनता है 99.9%, यानी सिर्फ एक वोट था, एक शख्स था जिसने वोट पोल नहीं किया, बाकी सब ने कर दिया। दूसरा है पोलिंग स्टेशन नंबर 384, यहाँ वोटर टोटल थे 1732, इन्होंने पोल करा दिए हैं उसमें 1715, 99%। दूसरा पोलिंग स्टेशन और है तीसरा 128 पोलिंग स्टेशन, यहाँ टोटल वोट थे 1162, इन्होंने 1149 वोट पोल कर दिए, 98.9%। इसी तरह आप आते जाएं 99, 99%, 98%, 96%। मैं आपको सिर्फ परसेंटेज बता दूं। अब अब 19 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें 90% प्लस उनके टर्नआउट दे दिया, और 39 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिसमें 80% से ज़्यादा दे दिया, और 82 पोलिंग स्टेशंस वो हैं जिसमें 70% से ओवर एंड अबव दे दिया। जब बेईमानी करने लगते हैं तो वो इनके आँख और कान बंद हो जाते हैं, और जो टेम्परिंग, जो फ्रॉड और फोर्जरी की है वो सबके सामने है और सारी दुनिया उसको देख सकती है। हम इसके बारे में अब इमीडिएटली इंशाल्लाह एक वाइट पेपर जारी करने लगे हैं, और उसमें मैं अपने हल्के को सबसे पहले सारा पुराने वाला, अपने वाला, दूसरे वाला सारा सामने रखूँगा। और एक बात मद्देनज़र रहे कि मेरे फॉर्म 45 वही हैं जो मुस्तफ़ा खोकर के पास हैं, जो मानता है कि मेरा रिज़ल्ट दुरुस्त है। वो कहता है मैं हारा हूँ मगर मैं उससे नहीं आ रहा, वो फजूल चौधरी से मैं नहीं आ रहा, नाजायज़ से नहीं आ रहा, मैं, वो कहते हैं कि मैं PTI से आ रहा हूँ। इसी तरह TLP का रिज़ल्ट है, इसी तरह जमात इस्लामी का रिज़ल्ट है। तो बात यह है कि आप जिसने फोर्जरी की है वो रिटर्निंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है। मैंने पहले लिख के दिया था इलेक्शन कमीशन को कि रिटर्निंग अफसर, उसका अमला, और ये तारिक फजल चौधरी टेम्परिंग कर रहा है रिकॉर्ड पे, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है।